अब बात आती है न्यूक्लियर रिएक्टर। It is a nuclear furnace in which nuclear fission reaction takes place. That is, can be controlled and produce electricity. क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। It consists of a thick chamber of steel under the ground, covered with concrete thick walls. पहले इसका डायग्राम बनाएंगे बेटा, साथ साथ लिखूंगा। यहां पर एक स्टील चैम्बर होता है, ये थिक स्टील चैम्बर। इसे बेटा अंडर द ग्राउंड होता है और एक यहां पर कंक्रीट वॉल से इसे क्या कर देते हैं बेटा? कवर्ड कर देते हैं। और इसके अंदर ये बेटा चैम्बर होगा। यहां बेटा एक हीट एक्सचेंजर, ये है बेटा चैम्बर, ये होता है हीट एक्सचेंजर। यहां से एक ट्यूब लगी हुई होती है ऐसे, दूसरी बेटा ये ट्यूब है जो इसमें से जो कि हॉट गैसेस होती हैं उन्हें लेके जाता है और इसमें भरा रहता है बेटा वाटर। यहां लगाते हैं पंप। और बेटा जी यहां इसमें भरा है वाटर,
यहां पर दो यूरेनियम रोड्स होती हैं। ये यूरेनियम रोड्स। सर थोड़ा नीचे कर दो। ठीक बेटा। यस सर। ये यूरेनियम रोड्स है बेटा, और इन्हें हम कैडमियम या बोरॉन रोड से इन्हें बेटा सेपरेट करके रखते हैं। इन्हें कहते हैं बेटा बोरॉन और कैडमियम रोड्स। कहां लिखूं? ऊपर लिखूंगा। वेट अ मिनट। इन्हें कहते हैं बोरॉन और कैडमियम रोड्स। एक सेकंड बेटा जरा। तो बेटा जी हुआ क्या यहां पर? देखो मैंने लिखा है थिक वॉल्स एंड ग्रेफाइट पाउडर और हैवी लिक्विड, हैवी वाटर जो होता है D2O इज फिल्ड इन द चैम्बर। इसके अंदर बेटा यहां पर हमने भर दिया ग्रेफाइट पाउडर, विच प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन। जो क्या करता है बेटा? न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ऑन सेपरेटिंग द यूरेनियम रोड्स बाय बोरॉन और कैडमियम रोड्स आर प्लेस्ड इन इट। ये बेटा यहां रख दी। एंड दिस इज द लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम इज फिल्ड इन द चैम्बर। और यहां से बेटा ये लिक्विड सोडियम ऐसे पास होती है which pass through the heat exchanger and produce steam। क्या करता है बेटा? ये स्टीम प्रोड्यूस करता है। हुआ क्या? मैंने यहां पर बेटा
ये कैडमियम और बोरॉन रोड्स हैं, यहाँ पर ये यूरेनियम्स है, लिखे हुए यूरेनियम, लिक्विड सोडियम, दिस इज हीट एक्सचेंजर। और यहां से बेटा स्टीम आएगी, यहां पर एक टरबाइन लगा हुआ होता है बेटा, टरबाइन। इसे कहते हैं बेटा टरबाइन। और यहां से बेटा एक लगा होता है बेटा जनरेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बेटा। ये स्टीम है, ये टरबाइन, और जितना पानी बचता है वो बेटा सब इसमें पास कर देते हैं यहां से। ये पंप लगा देते हैं, पंप। अब जरा देखो इसकी वर्किंग देखो ब्रेविस, होता क्या है बेटा, ध्यान से देखते चलेंगे। पहले क्या हुआ कि जब तक ये यूरेनियम, ये कैडमियम और बोरॉन रोड्स इसके अंदर हैं, तो न्यूट्रॉन इन यूरेनियम रोड्स तक नहीं पहुंचेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। इन तीनों को जब मैं बाहर खींच लेता हूं, तो जो ग्रेफाइट पाउडर था वहां से न्यूट्रॉन निकलेंगे, यूरेनियम से टकराएंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जो लिक्विड सोडियम है वो इस हीट को कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करके हीट बेटा इसमें से पास होते हुए और फिर वापस यहां आ जाएगी। इसमें पानी भरा रहता है, जब इसमें से कोई हीट बेटा पास होगी तो हीट पास होने से इसमें स्टीम जनरेट होगी, स्टीम टरबाइन पर टकराएगी, टरबाइन क्या होगा, रोटेट करेगा, जिससे कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और जितना पानी बचा बेटा, जो भी पानी यहां से बचा, क्योंकि स्टीम जब कंडेंस होगी तो कंडेंस होने से यहां से बेटा वाटर नीचे आएगा, पानी नीचे आया, पानी ऐसे पंप के थ्रू फिर वापस भेज देते हैं। तो एक तो मेरी जो रिएक्शन हुई थी वो बेटा पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है, और दूसरा मैं उस एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज कर लेता हूं, उसे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज कर लेता हूं। अब यहां पर जो सिचुएशन बनी, यहां पर कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसमें ग्रेफाइट क्यों लेते हैं, और ग्रेफाइट को हम यहां कहते हैं मॉडरेटर। लिक्विड सोडियम क्यों लेते हैं, इसे कहते हैं कूलेंट। कैडमियम रोड्स को कहते हैं कंट्रोलिंग रोड्स, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। और बेटा फिर इस पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अभी। तो यहां सर, हाँ बेटा, सर जैसे कि ये जो रिएक्शन होगी इसके लिए हमें जो बोरोन और कैडमियम रोड्स है इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ ये बेटा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, तो ये यूरेनियम तक न्यूट्रॉन को पहुंचने ही नहीं देती। जब तक ये इसके प्रोटेक्शन में है, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू नहीं हो सकती। जैसे ही आपने इसे हटाया, न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराएगा और तब रिएक्शन स्टार्ट होगी बेटा। और कोई दिक्कत बेटा किसी को बताओ, कुछ नहीं समझ आया हो? ब्रेविस, अंजलि, पूनम? नो सर। नो सर। सुनो बेटा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं लिखाता हूं, देखो जो पूछते हैं एक नंबर में। फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा अभी। हेलो, इसका बताया तो था यार, ऐसे कैसे बताऊं? 3:15 बजे बताया था।
चल बस इसका तो दिमाग खराब है बेटा, तू भी जानता है इसको तो। कोई नहीं, खिला दे तो टाइम है, कोई नहीं, लेट आ जाएगा। बोल दे कि खा ले, मेरी बात कर। The substance like graphite or heavy water which produce neutrons are called moderator. Coolant. Those of the substance like sodium which conduct heat. नमस्ते सर, चेयर ले ले, इधर बैठता जा। which conduct heat and control the temperature. Control the temperature of the furnace is known as coolant. क्या कहते हैं बेटा इसे? कूलेंट। हेलो बेटा, कुछ खा के आ जा, कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे। क्या कहते हैं बेटा? कूलेंट। एक होता है बेटा कंट्रोलिंग रोड्स, those rods like boron or cadmium which absorbs neutron and stop the nuclear reaction are known as controlling rods. क्या कहते हैं ना बेटा? कंट्रोलिंग रोड्स। ये 3 बेटा मेन कंसेप्ट्स होते हैं, और यहां पर दूसरा आता है फ्यूल। Those substance like uranium, thorium, neptune, etc. having unstable nuclei, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम फ्यूल्स। तो बेटा जी ये एक 2 नंबर के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर फिजन था, न्यूक्लियर फिजन था। अब बात आती है बेटा कुछ क्वेश्चंस की। जैसे मैं बेटा एक क्वेश्चन रखूं आपके सामने कि एक कोई भी पावर प्लांट था और वो 3000 मेगावाट, 3000 मेगावाट बहुत ज्यादा होती है, चलो 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है 24 आवर्स में, तो वो कितना मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम करेगा?
तो यहां तक बेटा इनमें कोई डाउट? पहले तो ये बताओ ब्रेविस, ब्रेविस यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना। वो तो बेटा पीडीएफ भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, उसकी टेंशन ना लो बेटा, वो तो सारे पीडीएफ होंगे, पूरी रिकॉर्डिंग क्लास है, आपको मिलेगी। आप बेटा जब मिट गया तो कोई बात नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। क्वेश्चन ये था, इन तारापुर प्लांट 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी produced in 24 hours. Find the mass of fuel used. कितना मास ऑफ फ्यूल यूज होगा? तो बेटा देखो, एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी पावर दी है, सॉरी, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी होगी पावर इनटू टाइम, और एनर्जी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग होता है बेटा mc स्क्वायर। तो मास हो गया पावर इनटू टाइम अपॉन c स्क्वायर। नमस्ते, शेयर ले लो बेटा, नमस्ते। तो पावर होगी बेटा 300 मेगा 10⁻⁶ 24 आवर्स इंटू बेटा 3600 सेकेंड, और डिवाइडेड बाय बेटा 39 इंटू 10⁻16। तो m इक्वल्स टू बेटा 3108 या 72 इंटू 36, 2 4 6 10, 9 इंटू 10⁻16। तो बेटा m इक्वल्स टू 8 48 4 24 और 4 26। हेलो, हाँ बेटा, नमस्ते। कहां पे खड़ी है तू? दुर्गापुरी चौक से मौजपुर की तरफ चल, और जैसे चलती रहेगी गली नंबर 4 का बोर्ड लग रहा है, उसमें टर्न हो जाना मौजपुर की तरफ चलते हुए। आ जा रहा हूं, कोई बात नहीं। तो m हो गया 0.268 क्या बेटा ग्राम। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में 0.268 ग्राम फ्यूल 24 घंटे तक 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अब देख लो, 1 ग्राम से भी बेटा कम है। हेलो, नमस्ते। सगुन स्वीट्स से पहले सगुन बेकरी है, उसी के बराबर, उसके बिल्कुल सामने गली है, उसके सामने गली है, उसी में तीसरा मकान है, तीसरा मकान है। ब्यूटी पार्लर बताओ, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर बताओ। पूरा बढ़िया चीज बोला कि नीचे ब्यूटी पार्लर बताओ ना सबको। हाँ, ये बात तो सही सबसे है। बेस्ट ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है इसका? देखिए, यू आर राइट सर। सब बढ़िया। बस आपकी लाइट होता है, लाइट है, तो लैब हैं? तो लैब लैब करोगे? लैब तो है। हां, लाइट ऑफ लैब। ओके जी, ओके। ठीक है, और यार लेकिन हम साथ ले। हाँ ठीक है सर। तो ब्रेविस, यस सर। समझ गए ना बात? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ठीक है बेटा, फिर सैटरडे मिलते हैं। गुड इवनिंग।
सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।